यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव पर हमला। बोले जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे होगा, जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी समाज का क्या होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना। बोले राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखकर देश देख चुका है। एक तरफ निमंत्रण ठुकराया तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को भेज रहे हैं अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर हमला। का राम मंदिर और धर्म के नाम पर राजनीतिक व्यापार कर रही है बीजेपी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से व्यापारियों में भी उत्साह। सीआईटी ने कारोबार बढ़ने का अनुमान जताया। कहा 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। केरल के गुरुवायूर और त्रिपुरार रामास्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आप पर कसा तंज। आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताकर आप पर हमला किया। कहा सुंदरकांड पर आपका फैसला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह को देखते हुए लिया गया। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। एमपी के राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। दही चूड़ा खाने राबड़ी आवास घर पर पहुंचे सीएम नीतीश। लालू यादव और उनके परिजनों के साथ मिलकर मकर संक्रांति मनाई। इसी बीच मकर संक्रांति पर लालू नीतीश की मुलाकात पर चिराग पासवान ने तंज कसा है। कहा नीतीश की बॉडी लैंग्वेज बता रही कि जल्द बदलेंगे पाला। कब तक चलेगा गठबंधन कहना मुश्किल है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। कहा लालू का आशीर्वाद है इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। आरजेडी के 80 विधायक हैं इसलिए हम बड़े भाई हैं। अखिलेश यादव पर मायावती की टिप्पणी पर सपा नेता फखरुल हसन चांद का बयान। कहा दलित महिलाओं पर अत्याचार के वक्त मायावती चुप रहती है। इंडी गठबंधन पर बोले बीएसपी सांसद मलुक नागर। कहा कांग्रेस पिछली गलतियां सुधारे तो गठबंधन की गुंजाइश। मायावती को बनाया जाए अध्यक्ष तो पूरा दलित समाज एकजुट होकर जिताएगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के अश्लील शिवसेना के फैसले के खिलाफ याचिका दी। स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया था अश्लील शिवसेना। एकनाथ शिंदे के गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया जी। उद्धव के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले का विरोध। कहा हमारी शिवसेना असली है तो उद्धव गुट के विधायकों पर क्यों नहीं हुआ एक्शन। दिल्ली एमसीडी सदन में स्थायी समिति के गठन की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। बीजेपी और कांग्रेसी पार्षदों ने एक दूसरे पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया है। बीजेपी पार्षदों ने सदन में लगाया जय श्री राम के नारे। कहा संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। आप बोली बीजेपी के पार्षदों ने महापौर को सदन में बैठने नहीं दिया। दिल्ली नगर सचिव के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी पार्षदों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन दोनों प्रधानमंत्री की पहल है। यूपी के लखनऊ में शौर्य संध्या में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सूर्य खेल परिसर में हुआ आयोजन। मेघालय के तुरा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम कॉनराड के संगमा के ने स्वागत किया। 2 दिन के ईरान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। लाल सागर में हुतियों के हमलों के बीच ईरान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के शहरी विकास मंत्री के साथ बैठक की। तेहरान में एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन आमीर से मुलाकात हुई। दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। सीपीआई सांसद विनय विश्वम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा लेटर। इजरायल भेजे जा रहे कामगारों की सुरक्षा को लेकर अपील की है। दुनिया के 3 बड़े स्टार्टअप की रैंक में भारत शामिल। इस साल स्टार्टअप में 32% का हुआ इजाफा। देश के युवा तेजी से स्टार्टअप कर रहे हैं शुरू। देश की तेजी से घट रही है गरीबी। नीति आयोग ने 9 सालों की रिपोर्ट पेश की। पिछले 9 सालों में 24 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से निकले हैं।
दिल्ली शराब घोटाला केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी को समन, ईडी ने की कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बयान दर्ज कराने को तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर। 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं हेमंत सोरेन। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने साधु सिंह को किया है गिरफ्तार। इंडिगो की फ्लाइट में थप्पड़ कांड के बाद एक्शन में सरकार, डीजीसीए ने जारी किया निर्देश, कहा देरी पर यात्रियों को जानकारी मुहैया कराए एयरलाइंस। यूपी के झांसी में मायावती का जन्मदिन मनाने को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पार्टी कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने टक्कर मारकर बाइक सवार को 4 किलोमीटर तक घसीटा, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था शख्स। हरियाणा के पलवल में फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सीतापुर के चीनी मिल में विस्फोट से दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग घायल। पंजाब के जालंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जबरदस्त टक्कर, 3 लोगों की मौत, हादसे की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत, बच्ची घायल, आरोपी कार चालक फरार। यूपी के ललितपुर में मकर संक्रांति के मेले में दबंगों का कहर, मामूली बात पर दुकानदार की पिटाई की, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के आगरा में तमंचे के बल पर व्यापारी से लूटपाट की कोशिश, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बागपत में चेकिंग के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के कब्जे से 540 किलो अवैध विस्फोटक और एक ट्रक बरामद। यूपी के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर एसडीएम ने की छापेमारी, भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, एक युवक सतवीर की मौत, उनकी पत्नी और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल। यूपी के उन्नाव में बीकेयू नेता हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार, हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर काले खां भी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में बच्ची की मौत, गेट तोड़कर निकाला गया शव, गैस गीजर में दम घुटने से मौत की आशंका। मध्य प्रदेश के देवास में महिला तहसीलदार ने की किसान से बदसलूकी, अंग्रेजी में जवाब देने पर किसान को कहा अंडे से निकला चूजा। देवास की महिला तहसीलदार की बदजुबानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मोहन सरकार ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया, महिला तहसीलदार को जिला मुख्यालय भेजा। यूपी के बहराइच में महिला ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गाड़ी बुकिंग के बाद ड्राइवर की हत्या कर कार लूट गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक फरार, 2 अवैध देसी तमंचे और 6 कारतूस बरामद। भारतीय तटरक्षक जहाज रानी अब्बाकाका ने जाल में फंसे ओलिव रिडले कछुए को बचाया, समुद्र में बचाए गए कछुए को छोड़ा गया। यूपी के रामपुर में मक्का मदीना जाने की तैयारियां शुरू, करें 2 लाख हज यात्री जाएंगे मक्का मदीना। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर, शेल्टर होम के सहारे रात काट रहे हैं लोग। कर्नाटक के बेंगलुरु में मकर संक्रांति के देखिए धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे गवी गंगाधरेश्वर मंदिर। यमन में हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज पर किया हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। इजराइल ने गाजा पर किया बड़ा हमला, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। गाजा पूर्व हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस का बयान, कहा मानवीय सहायता के लिए सभी आगे आए। गाजा पर हुए हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान, कहा दक्षिणी गाजा पर भी जल्द किया जाएगा कब्जा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने जारी किया बयान, 2 इजरायली बंधकों का शव मिलने पर जताई चिंता। इजरायल और लेबनान में बढ़ा तनाव, बेरूत में इजरायली हमले के दौरान हमास आतंकी की मौत हुई थी।